आज आपको बेकिंग के हवाले से एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ बनाना सिखा रहा हूँ। तो आए दोस्तों, मैं आपको शॉर्टनिंग बनाना सिखाऊंगा। शॉर्टनिंग जिसको बेकरियों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है काफ़ी सारी चीज़ों में। और इस वीडियो के अंदर बहुत सारे आपके जहन में जो सवाल होंगे उसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शॉर्टनिंग दोस्तों बनाई जाती है, एक स्पेशल घी होता है जो कि बेकरी वालों के इस्तेमाल के लिए कंपनियां बनाती हैं। ठीक है, मैंने ये जो घी लिया है ये है मेज़ान कंपनी का। मेज़ान कंपनी का घी वैसे तो आपको मिलता होगा पैकेट के अंदर, 1 किलो का पैकेट, आधा किलो का पैकेट, वो घी होता है घर के लिए। ठीक है, मेज़ान कंपनी ही एक दूसरा घी बनाती है जो कि 16 kg के टिन के अंदर आता है। वो घी होता है बेकरी के यूज़ के लिए। बेकरी के अंदर जो चीज़ें बनती हैं ना, खासकर केक रस हो गए, प्लेन केक हो गए, टी केक, प्लेन केक, पफ पेस्ट्री, पेटिस वगैरह, इस तरह की चीज़ों के लिए ये मेज़ान घी 16 kg का जो टिन वाला होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने भी वही घी लिया है। अगर आपने ये शॉर्टनिंग बनानी है तो आपने उसी घी का इस्तेमाल करना है। जो घर के अंदर आपके घी यूज़ होता है ना खाना बनाने के लिए, उस घी का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, बेकरी की शॉप पे, मिठाई की दुकानों पे ये वाला घी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और ख़ासकर इसको डो बनाने में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी डो मेकिंग के लिए इस घी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो हो गया दोस्तों घी का तारुफ, सही है। तो इस घी की शॉर्टनिंग आपने किस तरीके से बनानी है कि आपने इसको गर्म कर लेना है। अच्छा, गर्म आपने इसको थोड़ा सा तेज़ करना है। ठीक है, आप देख रहे हैं ना कितना जमा हुआ घी है। अब ना ये माजरीन भी नहीं है कि भी आप सोच रहे होंगे कि ये माजरीन है या बनी बनाई शॉर्टनिंग है, इस तरह का कोई सीन नहीं है। मैंने आपको बता दिया है कि ये मेज़ान कंपनी का घी है, 16 kg का टिन आता है इस घी का। ठीक है, बाकी भी इसी वीडियो के अंदर आगे चल के आपको इसके बारे में मालूमात देता रहूँगा। तो घी को एक मरतबा ना हम गर्म कर लेते हैं अच्छे तरीके से। तो जब भी आपने इसको शॉर्टनिंग को बनाना है तो इसी तरीके से आपने घी को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। अगर घी कम गर्म होगा तो फिर इसके अंदर दाना बन जाएगा। घी गर्म हो चुका है, अब इसका बनाने का तरीका आपको समझाता हूँ। किसी भी बर्तन के अंदर आपने बर्फ़ ले लेनी है, उसके अंदर आपने थोड़ा सा पानी डाल लेना है और ये बिल्कुल चिल्ड पानी होना चाहिए। ठीक है, गरम गरम घी उठा के आपने पानी के अंदर डाल देना है और फ़ौरन से ही इसके अंदर आप चम्मच चलाएंगे, ये घी सारा आपका जम जाएगा फ़ौरन से ही। अच्छा, कुछ लोग आपको बताएंगे कि ये मक्खन है, बेकरी वाले इस तरह से मक्खन बना के यूज़ करते हैं। तो भाई मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि ये मक्खन नहीं है, ना बेकरी वाले इस तरह का कोई मक्खन बना के यूज़ करते हैं। बेकरियों के अंदर जो मक्खन का इस्तेमाल किया जाता है वो होता है क्रीम वाला मक्खन, यानी कि क्रीम से उसको तैयार किया जाता है, उसका एक प्रोसेस अलग है। ये बेकरियों के अंदर घी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जिस चीज़ के अंदर घी का इस्तेमाल करना हो, खासकर केक रस हो गए, प्लेन केक हो गए, पफ पेस्ट्री हो गई। केक रस के अंदर जो दाना बनता है ना, जो आप कहते हैं कि दानेदार केक रस हमारे नहीं बनते, तो दाना दोस्तों इसी घी की वजह से बनता है। अगर आप इस तरीके से घी बनाएंगे उसके बाद केक रस बनाएंगे तो आपके केक रस में दाना भी बनेगा। तो इस तरह से इसको आपने अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लेना है। जैसे घी जम जाएगा आपने इसके ऊपर कोई भी चीज़ कवर लगा के 8 से 10 घंटे कम से कम आपने इसको इसी पानी के अंदर छोड़ देना है। घी को फ्रिज में नहीं रखना, फ्रीजर में नहीं रखना, रूम टेम्परेचर पर आप इसको कवर करके रख दें ताकि इसके अंदर कोई चीज़, कोई जानवर वगैरह ना जाए। ठीक है, तो मैं इसको कवर कर रहा हूँ, 8 से 10 घंटे के लिए इसको रख रहा हूँ। उसके बाद इसको किस तरीके से हमने करना है वो आपको बताता हूँ। चलें दोस्तों, ओवरनाइट इस घी को मैंने इसी पानी के अंदर छोड़ दिया था, बर्फ वाले पानी में, कोई चीज़ इसमें नहीं शामिल की थी। 8 से 10 घंटे रखने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है। ठीक है, ये इस शक्ल में आ जाएगा जैसे मक्खन होता है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि कोई आपको ये कहता है ना कि ये मक्खन है या मक्खन इस तरीके से तैयार किया जाता है, तो आप ये समझ लें वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ठीक है, मक्खन इस तरह से नहीं बनता, ना बेकरियों में भी नहीं बनता। और इस तरह से घी भी वो बेकरी वाले बनाते हैं जो कि एक अच्छी ब्रांड की बेकरियां होती हैं ना, अच्छी ब्रांड की। अदरवाइज जो छोटी छोटी लोकल बेकरियां हैं उसके ऊपर घी इस्तेमाल किया जाता है माजरीन घी। और जो कि माजरीन घी दोस्तों जहाँ तक मेरी नॉलेज है उसके अंदर चर्बी का यूज़ किया जाता है माजरीन घी के अंदर। और माजरीन घी की जो चीज़ें, जो प्रोडक्ट आप खाएंगे ना, उसकी पहचान भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर माजरीन घी का आप पेटिस खाएंगे ना तो खाने के फौरन बाद आप महसूस कीजिएगा कि आपके हलक के अंदर आपको यूं महसूस होगा कि जैसे आपके हलक में घी चिपका हुआ है। तो अगर इस तरह की कोई कंडीशन है तो आप समझ जाएं ये पेटिस या ये पफ पेस्ट्री या ये खारे बिस्किट ये माजरीन घी से बने हुए हैं। तो माजरीन घी का ये एक थोड़ा सा नुकसान है। और अगर आप पेटिस वगैरह खा रहे हैं और आपको इस तरह की कोई फीलिंग्स नहीं आ रही तो आप समझ जाएं कि ये मेज़ान घी से
या इस तरह का जो अच्छी ब्रांड के घी होते हैं उसके साथ ये चीज़ आपकी बनी हुई है। तो ये मालूमात देने का मकसद आपको ये था कि आपको थोड़ी चीज़ों की पहचान हो जाए, और अगर आपको बेकिंग के अंदर इंटरेस्ट है तो इस तरह से दोस्तों घी बनाया जाता है। और इसी घी के साथ इंशाल्लाह मैं आपको पैटिस वगैरह, केक वगैरह बनाना भी सिखाऊंगा इसी घी से, क्योंकि ये घी मैंने थोड़ा सा बनाया है तकरीबन आधा किलो के करीब। तो आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इससे हम कुछ रेसिपीज भी तैयार करेंगे, वो आपको बताएंगे। तो ये प्रोसेस तो थोड़ा सा लंबा है, मगर दोस्तों ये बताने का मकसद ये है कि देखें बेकरियों के अंदर जो अथेंटिक तरीका है ना घी बनाने का, जिससे बेकरी वाले चीज़ें बनाते हैं, और जो बेकरी वाले मेरे दोस्त मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको मालूम होगा कि मैं कैसी रेसिपी बता रहा हूँ, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपने इसको अच्छे तरीके से पानी से निचोड़ लेना है। पानी से निचोड़ने के बाद केक रस, पफ पेस्ट्री, किसी भी चीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देख रहे हैं पानी इसके अंदर नहीं है और ये हाथों को भी नहीं चिपक रहा। और जो आपके घर पे पैकेट वाला घी आता है ना, जो खाना बनाने के यूज में होता है, उस घी का आपने ये वाला घी नहीं तैयार करना। अगर वो वाला घी आप यूज करेंगे तो सारा घी आपका पानी के अंदर, यानी कि पानी उसमें भर जाएगा और वो इस तरीके से जमेगा भी नहीं। तो अगर आपको इस तरह का घी मिलता है जो कि बेकरी वाले यूज करते हैं, मेजान कंपनी का या टिन वाला, जो कि बेकरियों के लिए कंपनी ने बनाया होता है, फिर आपने ये शॉर्टनिंग घर में तैयार करनी है। अदरवाइज ये ना हो कि आप घर वाले घी को उठा के लग जाए शॉर्टनिंग बनाना, तो उससे फिर आपकी चीज़ खराब होगी। तो ये घी हमारा तैयार है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ऐसे कुछ चीज़ें भी बना के आपको दिखाऊंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।